इस बार 22 मार्च से लेकर 30 मार्च के मध्य हमें पूरे 9 दिन माँ के पूजन में रत होने के लिए मिलेंगे। बिना किसी तिथि के 6 हम नवरात्रि महापर्व इस बार 22 मार्च से लेकर 30 मार्च के मध्य मनाएंगे। नवरात्रि में ये 9 रात्रियों की विशेषता क्या है? इन 9 रात्रियों में यानी 9 दिन और 9 रात्रियों में विशेष रूप से माँ के सतोगुणी स्वरूप का, रजोगुणी स्वरूप का और तमोगुणी स्वरूप का पूजन होता है। 3 स्वरूप सतोगुणी, 3 स्वरूप रजोगुणी और 3 स्वरूप तमोगुणी, यानी 3 3 6 3 9 स्वरूपों का पूजन हम करते हैं नवरात्रि महापर्व पर। इन 3 सतगुण, रजगुण और तमोगुण, इन तीनों का बैलेंस ही हमारे शरीर में व्याप्त होता है और इसके बैलेंस से ही हम अपने शरीर को स्वस्थ भी रख सकते हैं। यही 3 स्वरूप या यही 3 गुण हमारी मानसिकता में भी व्याप्त होते हैं। हम सतोगुणी स्वरूप के रूप में अपनी मानसिकता को आगे ले जा सकते हैं, कुछ तमोगुणी स्वरूप के रूप में आगे ले जाते हैं, कुछ रजोगुणी स्वरूप के रूप में आगे ले जाते हैं। पर इसका अनूठा बैलेंस जो होता है, यानी सतोगुण, रजोगुण और तमोगुण का बैलेंस ही जीवन में सफलता और स्वस्थ मानसिकता देता है। तो माँ के ये 9 दिन जब हम 3 स्वरूपों का पूजन करते हैं प्रत्येक गुण के, तो ये बैलेंस हमारे जीवन में आता है। ये हमारे शरीर को भी स्वस्थ रखने में सहायक होता है और स्वस्थ शरीर के अंदर स्वस्थ मानसिकता के लिए भी माँ के प्रत्येक स्वरूप का पूजन हमारे लिए लाभकारी सिद्ध होता है। इसलिए इन 9 रात्रियों में, 9 दिनों में माँ के समक्ष बैठकर, अगर आप बहुत पूजा में रत नहीं हैं, मंत्र जाप में रत नहीं हैं, फिर भी अगर वैज्ञानिक दृष्टिकोण से भी इस 9 रात्रियों 9 पर्वों को आप समझेंगे, 9 रात्रियों 9 दिनों को आप समझेंगे, तो इन दिनों में हम माँ के इन सतोगुणी, रजोगुणी और तमोगुणी स्वरूपों का पूजन करके कहीं ना कहीं ऊर्जाओं को बैलेंस करते हैं और उस बैलेंस की वजह से स्वस्थ मानसिकता को लेकर जीवन में अग्रसर होते हैं। इसलिए हर व्यक्ति को 9 दिन 9 रात्रियों में माँ के समक्ष बैठकर, अगर आपके घर में विराजमान है माँ, तो अपने घर के पूजा स्थल पे बैठे, नहीं तो किसी भी सिद्ध मंदिर में जहाँ माँ का नियमित पूजन हो रहा हो, वहां पर उनके समक्ष खड़े होकर, उनके समक्ष बैठकर, उनके सामने विराजमान होकर ओम दुम दुर्गाय नमः का जाप करना चाहिए। इस जाप के निरंतर करते रहने से आप अपने अंदर एक अनूठा आत्मविश्वास महसूस करेंगे, आत्मशक्ति का अनुभव करेंगे और अपने अंदर जो ये अलग अलग गुण व्याप्त हैं, उन गुणों का बैलेंस भी महसूस करेंगे। तो 9 दिन हमें मिल रहे हैं। इस बार किसी तिथि का 6 नहीं है, इसलिए 22 मार्च से 30 मार्च के मध्य हम प्रत्येक दिन माँ की ऊर्जावान स्वरूपों का ध्यान करेंगे, मंत्रों का जाप करेंगे और कहीं ना कहीं अभूतपूर्व सफलता प्राप्त करते हुए जीवन में आगे बढ़ेंगे। ओम दुम दुर्गाय नमः। ओम जयंती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा स्वधा नमोस्तुते। इन मंत्रों का जाप माँ के समक्ष बैठकर करें। नवरात्रि शुभ हो। आप सभी को नव संवत्सर की हार्दिक शुभकामनाएं। नव वर्ष में हम प्रवेश करेंगे माँ का आशीर्वाद लेते हुए, आदि शक्ति का पूजन करते हुए, बिना किसी तिथि के 6 हुए 9 दिन हम माँ की आराधना में रत रहेंगे। जय श्री